हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए जो हम रीजनिंग की मॉर्निंग में क्लास लेके आते हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम हम पढ़ रहे होंगे, वेन आरेख हम पढ़ रहे होंगे। और इसमें भी वेन डायग्राम की वो टाइप हम पढ़ रहे होंगे जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है। ऐसा नहीं कि और टाइप नहीं पढ़ेंगे, और टाइप भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट है कि 40 में से 40 स्कोर करना है ना। तो जो आपके एसएससी जीडी के लिए जो भी पूछा जा सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, हर उस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से हमें समझना है। ठीक है, तो आज हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे और इसी में आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि आप क्लास देखते देखते क्लास की भावनाओं में खो जाते हो, आपका इतना मजा आने लग जाता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखते हैं तो लाइक नहीं करते और साथ में सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आप सभी जानते हो स्टार्टिंग में कभी नहीं बोलता, लेकिन अभी बोल रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं, क्योंकि लास्ट तक वो जाते नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन समाप्त हुए वो पार हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लेना। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। देखिए मोटिवेशन की लाइन क्या है। वैसे तो आप सभी जानते हो कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह जब भी क्लास आती है आप वैसे ही मोटिवेट रहते हो, लेकिन फिर भी आज हम सोच रहे हैं थोड़ी एनर्जी आपको और दे दे। क्या है कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। आपने जुगनू देखा होगा ना, छोटा सा होता है लेकिन वो पूरे अंधेरे के भरे कमरे में आ जाता है ना, तो वो एक रोशनी कर जाता है, एक उजाला कर जाता है, और उससे फिर हमें लगता है कि कमरे में अंधकार नहीं है, अंधेरा नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या किया, आपको लड़ने का संकल्प करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लग रहा होता है कि यार एसएससी जीडी पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। नहीं, आप ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आपने संकल्प बना लिया कि मुझे इस बार फौज की वर्दी पहननी है, इस बार मुझे एसएससी जीडी में जॉब लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आपका संकल्प क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। समझ गए? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप सभी जानते हो, आपने देखा भी होगा, अगर आपने पेपर वगैरह देखा होगा तो आपको पता होगा। तो इसमें हमें संबंध बताना होता है और सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपको कोई भी इजी क्वेश्चंस ना लगे, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस लगे। ये आप देख सकते हो एसआई के एग्जाम का क्वेश्चन है। सोना, चांदी और आभूषण में आपको बताना है कि क्या संबंध है। आपको इनका संबंध बताना है, सोना, चांदी और आभूषण में क्या फर्क होता है। आप सभी जानते हो ये एक आभूषण की कैटेगरी होती है, उसके लिए हमने ये गोला बना लिया कि ये क्या हो गया, आभूषण हो गया। तो आभूषण है वो सोने से बनते हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा हमने ले लिया क्योंकि ऐसे होता है। ये थोड़े से का मतलब ये देखिए, ऐसे भी हो सकता है कि भाई ये आधा हमने ले लिया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आभूषण है ना वो सोने से बने हुए हैं। ये जो हिस्सा लिया है ना, इसका मतलब क्या है कि आभूषण है वो सोने से बनते हैं। आभूषण आप सभी जानते हो कि भाई सोने से भी बनते हैं और बाकी चीजों से भी बनते हैं। और सोने से सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ आभूषण ही बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें सोने से बनती हैं। तो इसलिए सोना इसके अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। दूसरा क्या है, आपका चांदी दिया गया है, तो आभूषण है वो चांदी से भी बनते हैं और बाकी चीजों से भी बनते हैं। तो ये इनका संबंध रहने वाला। ये बीच वाला क्या हो गया, आभूषण। इसमें कुछ हिस्सा क्या हुआ, सोने से बना, कुछ हिस्सा क्या हुआ, चांदी से बना। ठीक है, और बाकी कुछ है भाई कोई पीतल से बना दिया गया, कोई लोहे से बना दिया गया, कोई किसी चीज से बना दिया गया, उसी तरीके से हो गया। और चांदी का भाई क्या हुआ कि कोई आभूषण बन गया, कोई बर्तन बन गया, कोई जो आपको पता है चांदी की क्या आती है, परतें भी बनाई जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बाहर वाला हिस्सा वो इंडिकेट कर रहा है कि इसके आभूषण भी बनते हैं और इसके अलावा और भी बनता है। अब जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ए ही लिखा हुआ है, तो ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? क्या बताइए, सभी को समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अपने को ये देखना है
कि किस किस का क्या क्या संबंध हो सकता है। स्टार्टिंग के 3-4 करके देखो, फिर आपके दिमाग में सेट होने लग जाएगा। अगला देखो, और ये क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है मनुष्य, पेशेवर व्यक्ति और लड़कियां। बताओ, मनुष्य, पेशेवर व्यक्ति और लड़कियां, आपको बताना है कि इसमें क्या आ जाएगा। बताइए बताइए सभी स्टूडेंट, क्या क्या हो सकता है इसका। देखिए, मनुष्य के अंदर सब कुछ आता है। मनुष्य के अंदर क्या आ जाएगा, अपना यहां पर सब कुछ आ रहा होता है। तो ये गोला हमने किसका बना दिया दोस्तों, ये गोला हमने मनुष्य का बना दिया है। अब मनुष्य के अंदर क्या आएगा, पेशेवर व्यक्ति आएगा। पेशेवर व्यक्ति वह होता है जो पैसे के लिए काम करता है। ठीक है, जो पैसे के लिए काम करता है वो क्या होता है, पेशेवर व्यक्ति होता है। ये पेशेवर क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। तो ये वाला गोला क्या है, पेशेवर व्यक्ति, क्योंकि क्या है कि मनुष्य के अंदर ही आएगा आपका पेशेवर व्यक्ति। लेकिन व्यक्ति का मतलब कुछ स्टूडेंट सोच लेते हैं कि सिर्फ आदमी से, ऐसा नहीं है। व्यक्ति में कुछ भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। तो इसका मतलब फिर क्या दिया हुआ है, लड़कियां दिया हुआ है। तो कुछ लड़कियां पेशेवर हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। तो ये वाला संबंध बनने वाला है। अब देखो, ये वाला संबंध कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर सी में सी ही लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमने सेम ही लिखा है ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए, इसलिए हमने यहां पर लिखा है। आप यहां पर डायरेक्ट आंसर कर दो, वही सेम नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया सी। किसी को कोई दिक्कत, बस इस चीज को समझ लेना कि मनुष्य है, उसके अंदर सब कुछ आएगा, उसके अंदर फिर पेशेवर व्यक्ति आएगा। और व्यक्ति क्या हो सकता है भाई, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, पेशेवर व्यक्ति। तो वो जो लड़कियां दिया हुआ था, थोड़ा हिस्सा हमने ये मान लिया। ठीक है, ओके। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, हवा महल, जयपुर और राजस्थान। अब इसका संबंध बताओ भाई। जिसने जीके पढ़ी होगी ना, तो वो इसको आसानी से आंसर कर देगा। उसके लिए क्या है, ये बहुत ही आसान है। उसके लिए क्या है, बहुत ही आसान है। हवा महल, जयपुर और राजस्थान। तो भाई राजस्थान क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, राजस्थान। हमने यहां पर लिख दिया कि राजस्थान हो गया। राजस्थान के अंदर जयपुर है, तो राजस्थान के अंदर हमने जयपुर लिख दिया, क्योंकि जयपुर के अलावा भी राजस्थान में और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो जयपुर लिख दिया। और हवा महल है, वो जयपुर के अंदर है, तो जयपुर के अंदर क्या हो जाएगा, हवा महल हो जाएगा। तो ये हमने हवा महल लिख दिया, क्योंकि जयपुर में हवा महल के अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये जिसमें भी दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि सर जी इसमें छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। बस तरीका ये होना चाहिए कि भाई ये वाला गोला इतना है, तो ऐसे नहीं कि दूसरे वाला इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा। ठीक है, वो कि कैसे बना हुआ है, वो बिल्कुल वैसे बना हुआ है, मशीन के द्वारा बनाया गया है, ये अपने द्वारा बनाया जा रहा है। बात समझ रहे हो, बस चीजें समझ जाओ। वो तो आगे पीछे कुछ भी करके दे सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर जयपुर, जयपुर के अंदर हवा महल। ठीक है, और देखिए एक हवा महल को लेकर एक बहुत बड़ी चीज है। जो कभी हवा महल जिसने नहीं देखा ना, उनको लगता है हवा महल पता नहीं कितना बड़ा होगा, क्योंकि बाहर से उन्होंने देखा होता है। और रियलिटी में आप देखोगे तो आपको ये बहुत छोटा लगेगा। ठीक है, और जयपुर घूमने आओ तो तब देखना हवा महल, जल महल, आमेर, नाहरगढ़ और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जंतर मंतर भी है, क्योंकि ये जीके में क्वेश्चंस भी आता है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है, बैग, चमड़ा और कपड़े का क्या संबंध है। तो सबसे पहले दिमाग लगाओ कि कौन सी चीज कॉमन हो सकती है। सबसे पहली चीज क्या है कि भाई कौन सी चीज कॉमन हो सकती है। जैसे राजस्थान सबसे बड़ा था, ठीक है, उसी से फिर क्या चीज हुई। तो इसमें भी देखो बैग, चमड़ा और कपड़ा। तो भाई क्या है कि बैग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बैग लिख लेंगे। तो बैग है वो चमड़े से बनता है, आपने देखा होगा चमड़े का बैग होता है। और चमड़े से बैग के अलावा भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो चमड़ा हो गया, यानी कुछ बैग है वो चमड़े से बने हुए हैं, और कुछ क्या हो गए, कपड़े से बने हुए हैं। किससे, कपड़े से।
अब कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जी कैसे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। चलो मैं क्लियर कर देता हूं, चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये समझ में आ गया? पहले ये देखो किसमें है, ये वाला ऑप्शन नंबर आर में दिया हुआ है, ठीक है, आर। यहां पर देखिए सी की जगह आर लिख दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसको याद रख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही है तो जब भी कुछ की बात होगी, कोई भी चीज कुछ आ रही ही होगी, मतलब कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता, तो उस समय क्या कर रहे होंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से कुछ, ठीक है। जब क्या हो रहा होगा कि भाई पूरा हो रहा है या कोई संपूर्ण हो रहा है, कि भाई वो चीज संपूर्ण उसी में है, तब हम क्या करेंगे कि भाई इसके अंदर इसको लिखेंगे। ये वाला बड़ा वाला हिस्सा होगा और ये वाला छोटा ही वाला हिस्सा होगा, कि भाई ये तो है ही है, इसके अंदर ये है और इसके अंदर इसके अलावा भी और कुछ है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था राजस्थान, राजस्थान हमने लिखा, फिर दूसरा लिखा था जयपुर, तो उसको हमने छोटा बनाया था कि राजस्थान में जयपुर है, लेकिन जयपुर के अलावा भी और कुछ है। फिर उसके अंदर जयपुर के अंदर ही था क्या, हवा महल, तो इसलिए हमने इसको अंदर लिखा था। यानी पूरा है ना, हवा महल पूरा कहां पर है, जयपुर के अंदर, इसलिए हमने अंदर लिखा, ठीक है। अगर कुछ होता है, जैसे यहां पर है कि कुछ बैग कपड़े से बने हुए हैं, तो ऐसे, कुछ बैग चमड़े से बने हुए हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर हो गया। संपूर्ण और कुछ आता है तब कैसे करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन से बताओ। अब ये बताओ, और अगर संबंध ही नहीं होगा तो फिर अलग अलग लिखेंगे। इसमें क्या है कि भाई कुछ हो गया, संपूर्ण हो गया, और अगर संबंध ना हो तो हमें क्या लिखना है, अलग अलग ऐसे लिखना है कि भाई ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इस वाले क्वेश्चंस को करो, इसमें दो कंडीशन आपकी अप्लाई होंगी, लेकिन आपको पता होगा ना तभी आप कर पाओगे कि भाई क्या है, स्मारक, ताजमहल और व्हाइट हाउस। बताओ, स्मारक, ताजमहल और व्हाइट हाउस, बताओ कौन सा हो जाएगा। भाई स्मारक होता है, आप सभी जानते हो, स्मारक जानते हो ना क्या होता है, जो हमारी ये पुरानी बिल्डिंग्स है ना, इनको स्मारक बोला जाता है, और सभी को नहीं, जो इंपोर्टेंट है उनको। क्या हो गया, स्मारक हो गया। ताजमहल क्या है, स्मारक है, तो इसका मतलब है कि ताजमहल है वो स्मारक के अंदर आ जाएगा अपना ताजमहल, क्योंकि ताजमहल के अलावा भी और भी तो बिल्डिंग है जो स्मारक के अंदर आती है, इसलिए हमने थोड़ा हिस्सा इसका कवर किया है, लेकिन स्मारक के अंदर रखा है क्योंकि ये स्मारक के अंदर आता है। लेकिन व्हाइट हाउस है, ये एक बिल्डिंग है सिर्फ, ये स्मारक नहीं है। ये क्या है, बिल्डिंग है। ये शायद कहीं की संसद वगैरह है, आप जीके पढ़ते हो आपको पता ही होगा, शायद ऐसे ही है, अमेरिका की है या ऐसे ही है कुछ, व्हाइट हाउस आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो ये एक अलग बिल्डिंग है, तो ये अलग हो जाएगा, तो इस तरीके से होना चाहिए। अब इस तरीके से कौन से में है कि भाई एक के अंदर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक के अंदर एक और दूसरा जो है तीसरा वो अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी है। क्या सभी को समझ में आया? अब समझ में आया ना कैसे कर रहे थे, अगर थोड़ा बहुत डाउट था तो वो क्लियर मैंने कर दिया आपको। इसको देखो क्या है, चश्मा, लेंस और दर्पण। दिमाग लगाना है, तुक्केबाजी नहीं करना और जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, मैं आपको फिर से स्टार लगा के बता देता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी में स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। क्या दिया हुआ है, चश्मा, लेंस और दर्पण, तो भाई क्या हो गया, चश्मा हो जाएगा, जो अभी मैंने भी पहन रखा है, ठीक है, चश्मा हो जाएगा। चश्मे के अंदर ही लेंस है, ये पूरा क्या है, ये जो पूरा है ना, इसको क्या बोला जाता है, चश्मा, और ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर क्या है, लेंस है, तो लेंस क्या हो जाएगा, चश्मे के अंदर आ जाएगा, तो चश्मे के अंदर क्या हो गया, लेंस हो गया। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी तो चश्मा तो दर्पण का भी हो सकता है, नहीं, शीशा होता तब हम बोल लेते, कांच होता तब आप बोल सकते थे। दर्पण का मतलब है जहां पर दर्पण यूज हो गया ना, इसका मतलब है जैसे आप सुबह ऐसे कर रहे होते हो ना, या मेकअप वगैरह कर रहे होते हो जिसमें देख के, उसको दर्पण बोला जाता है, ठीक है। कांच और शीशे में फर्क होता है, और दर्पण में तो और भी फर्क होता है। समझ में आ गया कि दर्पण में और शीशे में क्या फर्क होता है। दर्पण का मतलब होता है आईना, जिसमें हम देख के सुबह अपने पट्टे बहा रहे होते हैं, ठीक है, तो स्पेशली लड़कों के लिए, और लड़कियां तो मेकअप वगैरह भी करती हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, दर्पण अलग हो गया, तो ये अलग लिख दो। जिसमें ये दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, एच में है, तो ऑप्शन एच वाला सही हो जाएगा।
बात समझ में आ गया? इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, क्योंकि स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं कि चश्मा हो गया तो यहां पर कौन सा आंसर कर देते हैं, ये वाला आंसर कर देते हैं वो जल्दबाजी में, या ये वाला आंसर कर देते हैं कि चश्मा है वो शीशे से बनता है, बाकी चीजों से बनता है, ये भी अटरम सटरम। ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, तब आंसर करो। ये वाला देखो, ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, ये देखो, ये आंसर करो भाई, ये वाला बहुत अच्छा दिखने वाला है आपको। क्या है, पुरुष पिता और डॉक्टर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, पुरुष लिखेंगे, क्योंकि पुरुष के अंदर ही चीजें होती हैं, तो ये पुरुष हो गया। पुरुष के अंदर पिता होगा तो ये हमने पिता लिख दिया, पुरुष के अंदर पिता लिख दिया। पुरुष के अंदर क्या आएगा, पिता आएगा। अब देखो कौन से गोले के अंदर ये आ रहा है, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब इन दोनों में तो नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। इसके अंदर गोले के अंदर गोला है, इसमें गोले के अंदर गोला है, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। फिर आगे देखो डॉक्टर, आप देखो डॉक्टर पिता हो भी सकता है, पिता नहीं भी हो सकता। ठीक है, डॉक्टर है वो पिता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो तीनों आपस में नहीं आएंगे, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज, आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ये वाला गोला तो पुरुष से बाहर आ रहा है, डॉक्टर वाला गोला। क्या आप समझ रहे हो कि सर जी ये डॉक्टर वाला गोला है ना, ये क्या हो रहा है, पुरुष से बाहर आ रहा है। तो भाई डॉक्टर महिलाएं भी होती है, ठीक है, और उनको भी डॉक्टर बोला जाता है। डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन का नाम है, समझ रहे हो। लॉयर क्या है, एक प्रोफेशन का नाम है, उसमें ये नहीं देखा जाता आप अपन वैसे ही बोल देते हैं डॉक्टर नहीं होता, वो भी डॉक्टर ही है। ठीक है, तो एक प्रोफेशन का नाम है, तो वो नाम को आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें महिला और पुरुष हो सकते हैं, इसलिए ये वाला है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं, वरना तो आसान है। ठीक है, डॉक्टर हो गया, समझ रहे हो, कुछ भी हो, कोई प्रोफेशन का नाम है ना, उसमें एक महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर डॉक्टर नहीं मत करना, वरना वकील वकील नहीं करोगे क्या। वकील में क्या होती है, महिलाएं भी होती है और पुरुष भी होते हैं। ठीक है, ये देखो एशिया भारत पाकिस्तान, दिमाग लगाओ, और दिमाग आपका लग गया होगा अगर जिंदगी में थोड़ी सी ये पढ़ी होगी। क्या है कि एशिया हो गया, अब इसको जल्दी करेंगे, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, ये हो गया एशिया, एशिया में भारत, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर भारत पाकिस्तान आराम से रहे तो क्या है कि ये स्माइल के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, तो पाकिस्तान को बोलो कि भाई शांत रहो, क्यों बार बार पिटाई खाते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया। शांति इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो एशिया है, एशिया में भारत पाकिस्तान, शांत रहे तो ही क्या हो गया, स्माइल के रूप में आ गया ये। चलो आगे, ये देखो, ये भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीके वाले याद है तो कर सकते हो। ठीक है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, केंद्र सरकार, आप सभी पढ़ते ही एक बात समझ में आ गई कि ये चीजें है ना वो केंद्र सरकार के अंदर आएंगी, तो केंद्र सरकार का गोला तो हमने बना लिया। उसके बाद है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है वो केंद्र सरकार के अंदर आएगा, और वित्त मंत्री वो भी केंद्र सरकार के अंदर आएगा, तो ये हमने लिख लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री एक हो सकते हैं क्या, अगर ऐसे एक हो सकते हैं तो ये गोला थोड़ा सा टच करेगा, लेकिन ऑप्शन में किसी में भी देखोगे किसी में नहीं है। ठीक है, टच वाला तो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है। क्या ऐसा हुआ है क्या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक ही हैं, ये आप कमेंट करके बताना, क्योंकि पॉलिटी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं तो 1 तारीख से पढ़ने वाला हूं, मैं थोड़ी किसी चीज के लिए पढ़ने वाला हूं, तो अगर अच्छा लगेगा तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीजें होंगी, तो हो सकता है मैं आपको पॉलिटी पढ़ा भी दूं। ठीक है, हो सकता है, ऐसे नहीं बोल रहा कि पढ़ाएंगे ही। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ने वाला हूं अपने लिए। ठीक है, अपने लिए पढ़ने वाला हूं, खुद के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया ना बस, कि भाई केंद्र सरकार के अंदर क्या आएगा, प्रधानमंत्री भी आएगा और वित्त मंत्री भी आएगा। ये आंसर हो नहीं सकता, इसमें अलग दिया हुआ तो अलग हो नहीं सकता। तीनों एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं क्या, क्या तीनों एक दूसरे के अंदर हो सकते हैं, बताओ। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इसका मतलब तो यही हो गया कि प्रधानमंत्री के अंदर ही वित्त मंत्री होगा, ऐसा नहीं है पॉसिबल, अलग भी है, अभी भी वर्तमान में अलग है, वित्त मंत्री अलग है, प्रधानमंत्री अलग है।
ठीक है, तो इसलिए वो नहीं हो सकता। पुरुष बहन और पिता, पुरुष बहन और पिता, भाई क्या है, पुरुष हो गया, पुरुष में पिता आ जाएगा और बहन अलग हो जाएगी, तो ये आंसर हो गया। बात समझ गए, पुरुष बहन और पिता समझ गए ना कैसे है। चलो अगले, आपके कल रख का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, कल रख के एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो, और अभी लेटेस्ट हुआ था वही है 2022 वाला ही। राजा पिता और रानी, बताओ, राजा पिता और रानी, यानी एक तो अलग होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, अगर नहीं समझ में आ रहा ना कि गोले कैसे बनाने हैं, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कि राजा पिता और रानी, इसका मतलब क्या है कि रानी तो अलग होगी क्योंकि वो लेडीज होती है, तो इसका मतलब अलग होगी, तो इसमें और इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में ही आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसमें देखो, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि ये सर जी राजा हो गया और राजा के अंदर ही पिता होगा, नहीं, राजा के अंदर का पिता का तो मतलब क्या हो गया कि जो राजा है ना वो सारे पिता को अंदर रखता है, ठीक नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पिता है वो राजा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा हमें लेना पड़ेगा ये ऐसे, और रानी अलग हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला आंसर होगा। क्या समझे, जल्दबाजी में तुक्के नहीं लगाना कि सर जी ये राजा हो गया, राजा के अंदर पिता हो गया, नहीं, अरे पुरुष है तब उसके अंदर पिता हो सकता है, क्यों, क्योंकि पुरुष से बाहर पिता जा ही नहीं सकता, ठीक है, पुरुष से बाहर जाएगा वो पिता नहीं होगा फिर, ठीक है, माता जी हो सकती हैं, बहन जी हो सकती हैं, ठीक है, भाई भी नहीं होगा, बात समझ रहे हो, लेकिन इसका कुछ का मतलब क्या है कि पिता हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ का मतलब तो ये होता है ना, ये थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं इसका मतलब, ठीक है, या आप बोल सकते हो कुछ पिता राजा हो सकते हैं और बाकी नहीं होंगे, तो ये इसलिए, ठीक है। चलो आगे बताओ, ये वाला फल सेब सब्जी, ये तो सबसे आसान है कि ये फल क्या हो गया, फल हो गया, फल के अंदर सेब आएगा और सब्जी अलग हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि भाई फल के अंदर सेब आता है, सब्जी अलग चीज होती है, तो सब्जी को हमने अलग लिख दिया, तो ये हो गया। ये तो इतने कुछ तो इजी होते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। डॉक्टर माता पिता, ये वाला इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर माता पिता, ये वाला करो, डॉक्टर माता पिता ये वाला करिए सभी स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा है, डॉक्टर माता पिता करिए, ठीक है। बताओ डॉक्टर माता पिता, भाई डॉक्टर है, ये क्या है, प्रोफेशन का नाम है, तो ये हमने लिख दिया, माता है वो डॉक्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पिता है वो डॉक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो क्यों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाथ पैर ठोडी, हाथ पैर ठोडी, तीनों क्या है, अलग अलग, तो ये आंसर हो गया, तीनों अलग अलग है ना भाई, हाथ अलग है, पैर अलग है, ठोडी अलग है, हाँ शरीर होता तब ये उसका हिस्सा हो सकते थे, क्या है, एग्जामिनर स्मार्ट खेलता है, अभी आपको ये दे दिया, तो जिन स्टूडेंट ने रट लिया कि अलग अलग है, तो वो आंसर जल्दबाजी में क्या करेगा, यहां पर ऑप्शन में आपको शरीर भी देता है, ठीक है, यहां पर किसी की जगह पे शरीर दे देगा, फिर तो क्या हो गया, शरीर के अंदर आएंगे ये, फिर क्या होता, शरीर होता, उसमें हाथ होता, पैर होता, ठोडी होती, दो ही देता वो, ठीक है, तो इस तरीके से है, समझ गए ना डिफरेंस क्या है। आकाश गंगा पृथ्वी और चंद्रमा, ये तो आप सभी के लिए सिंपल है कि आकाश गंगा में पृथ्वी भी होती है और चंद्रमा भी होता है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पढ़ रहे हो ना ये आकाश गंगा वगैरह, नहीं पढ़ रहे, अरे आप तो पढ़ लो, बिल्कुल फ्री कर रखी है आपके लिए जीके अपनी ऐप पे, ठीक है, ऐप पे है वो, बिल्कुल फ्री है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऐप का, वहां पर मैंने हिस्ट्री है और ज्योग्राफी फ्री कर दिया आपके लिए, और कुछ दिन में हिस्ट्री भी आ जाएगी वहां पर, ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी आपकी। ये बताओ आड़ू लीची फल, आड़ू लीची फल, जिसको पता है आड़ू फल होता है, लीची फल होती है, और फल के अंदर ही आएगा, तो फल लिखो और उसके अंदर ये दोनों चीजें लिख दो, और दोनों अलग हैं, क्योंकि भाई आड़ू अलग होता है, लीची अलग होती है, तो इसलिए ये आंसर हो गया, ठीक है। अरे लीची देखी है ना, मजेदार होती है, आड़ू तो कम ही खाते होगे मुझे पता है। ये वाला बताओ, भाइयों पिताओं और चित्रकारों, बताओ
ये बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन है, ये समझ लो। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है, ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसका आंसर आपसे पूछना है। बात समझ रहे हो? इसका आंसर करना भाइयों, पिताओं और चित्रकारों, मतलब भाई, पिता और चित्रकार, सिंपल भाषा में ऐसे समझो क्या क्या संबंध हो सकता है। और अगर आंसर नहीं पता कमेंट सेक्शन में देख लेना, उससे भी कंफर्म ना हो तो पीडीएफ तो अपने टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाएगी, आप वहां से देख लेना, ठीक है। लेकिन आंसर जरूर देख लेना, बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिलती है ना, तो उससे भी देख लेना। क्या है डॉक्टर, रोगी और भारतीय नागरिक? बताओ, डॉक्टर, रोगी, भारतीय नागरिक, सबसे बड़ा क्या भारतीय नागरिक है? वो डॉक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, रोगी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। या बोल सकते हो कुछ भारतीय रोगी होंगे, कुछ भारतीय डॉक्टर होंगे, ठीक है, कुछ नहीं होंगे, तो इस तरीके से है। अब ये मत बोलना सर जी ऐसे क्या से बोल रहे हो, भाई बीमार तो सभी होते हैं ना, अभी तो सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, ठीक है, तो अभी तो सर्दियों के मौसम में ज्यादा ही हो रहे होंगे, अभी हम खुद ही रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले ही आपको चित्र बना के दे दिया गया है और फिर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा होगा, ऐसे नहीं, इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन है। चलो बताओ, मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, उस चीज को यूज करना और आपका आंसर निकल जाएगा। चलो बताओ, चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है कि तीनों आपस में अंदर अंदर है, इसका मतलब तीनों का आपस में ऐसा संबंध होगा कि वो उसके अंदर आ सकते हैं। चलो बताओ, पहले पढ़ो, पिता, भाई और पुरुष। तो पुरुष है, उसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, पिता आ जाएगा, और कुछ पिता भाई भी होंगे, तो ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अपना ऐसे चाहिए था, तो ऐसे चाहिए था, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता पहले वाला। तो दूसरे वाला देखो, दादाजी, पिता और पुरुष, तो सबसे पहले क्या होगा, पुरुष, ओके भाई, उसके बाद क्या होगा, पिता, ओके, और दादाजी, ये हो गया। अब कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं, ये बाहर वाला कैसे हुआ भाई, पुरुष हुआ, पुरुष के अंदर क्या आएगा, दादाजी भी और पिताजी भी पुरुष के अंदर आएंगे, तो हमें अंदर लिखना है। फिर क्या है, पिता, पिता हमने यहां पर लिखा, ये पिता लिखा। अब कुछ बोलोगे दादाजी क्यों नहीं लिख रहे, अभी बताता हूं। पिता हमने लिखा, इसके बाद हमने दादाजी लिखा, और दादाजी को इसके अंदर क्यों लिखा, क्योंकि हर एक दादाजी पिता जरूर होगा। बात को समझे, सॉरी, क्योंकि हर एक दादाजी है ना पिता जरूर होगा, लेकिन हर एक पिता दादाजी हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि आप में से कुछ है ना 2, 4, 5 साल के बाद पिता बन जाएंगे, लेकिन आप दादाजी नहीं होंगे, लेकिन आपके जो पिता है ना वो दादाजी होंगे। नहीं समझे? अरे मतलब जिसके आपके दादाजी है ना, अभी की आपकी छोड़ो, बच्चों की छोड़ो, आपके बच्चों की, अभी देखो आपके दादाजी है ना, है, वो पिता जरूर है, क्योंकि अगर वो पिता बने हैं तभी तो वो दादा बने हैं, समझ रहे हो, तभी तो आप पैदा हुए हो भाई। दादाजी है वो पिता बने, तो आपके पापा हुए या आपके पापा ही हुए ठीक है, तो फिर क्या हुआ, पापा हुआ तो क्या हुआ भाई, फिर आप हुए, तो इसलिए वो हो गया, ठीक है। तो बात समझ गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ग्रह मंगल और शुक्र, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही क्या हो गया, सिंपल हो गया। क्या बताओ, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? अरे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ग्रह, और उसके अंदर शुक्र भी आता है, मंगल भी आता है, पृथ्वी भी आता है, बृहस्पति भी आता है, सारे आते हैं, लेकिन अलग होते हैं। तो एक गोला बनाओ, उसमें अलग होने चाहिए, तो अलग इसमें है, क्योंकि बाहर वाला ग्रह का गोला, फिर अंदर क्या है, मंगल और शुक्र है, तो उसका गोला हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। ये वाली टाइप है वो एसएससी जीडी में ज्यादा बार आती है, एक टाइप और आती है, उसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि अगर लगातार पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा बोरिंग फील होगा, ठीक है। उसको भी हम किसी ना किसी दिन करवा देंगे और उसी दिन खत्म हो जाएगी वो टाइप। वो कम आती है, ये ज्यादा आती है, इसलिए मैंने आज वाली क्लास में इसको कंप्लीट कर दिया। और जो क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर देना है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस टेलीग्राम पे मिलेंगे, और जीके के लिए कहां पे जाना है, अपने ऐप पे, वहां पर टॉपिक वाइज क्लासेज है, समझ रहे हो, टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाया गया है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। टेलीग्राम का और ऐप का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
और भाई जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, तभी सभी क्लासेज की अपडेट आपको मिलेगी। और शाम को जो 7 बजे वाली क्लास है ना, बहुत सारी स्टूडेंट के कारण कि वो बोल रहे थे सर जी 7 बजे हम नहीं आ सकते, तो उसको हम 8 बजे लाइव किया करेंगे। ठीक है, 8 बजे तक सभी फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था सर जी हम 7 बजे फ्री नहीं होते, तो 8 बजे सभी स्टूडेंट फ्री हो जाते हैं, तो 8 बजे वो लाइव हुआ करेगी। ठीक है, क्योंकि 7 बजे सभी खाना खा रहे होते हैं, सर्दियों का मौसम है ना, तो सभी खाना खा रहे होते हैं 7 बजे। 8 बजे वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो 8 बजे ही हम क्लास करेंगे आप सभी की डिमांड को देखते हुए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।